अगर मैं आपसे कहूं कि श्री राम नहीं बल्कि रावण राजा दशरथ का असली बेटा था, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आपने कभी ऐसी रामायण पढ़ी है जिसमें रावण को अयोध्या का राजकुमार बताया गया हो? आज का वीडियो न तो किसी धर्म का अपमान है, न ही किसी भगवान की आलोचना। ये है एक प्राचीन कथा का विश्लेषण जो सदियों से दबाई गई, छुपाई गई और अब आपके सामने पेश है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको दिखाएंगे उस ग्रंथ का जिक्र जहां ये दावा मिलता है कि रावण ही दशरथ का पहला पुत्र था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल लाइफ ज्ञान की बातें पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रामायण को हम सब वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम विष्णु के अवतार और रावण लंकेश के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि एक राक्षस राजा थे। राम रावण युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई मानी जाती है, लेकिन क्या पूरी कहानी बस इतनी सी है? भारत में लगभग 300 से ज्यादा प्रकार की रामायणें प्रचलित है। जैन रामायण, बौद्ध रामायण, थाई रामायण, दक्षिण भारत की लोक रामायणें आदि में काफी अंतर है। कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों में रामायण को शिव भक्त और ज्ञानी ब्राह्मण कहा गया है और उसका जन्म अयोध्या के राजवंश से जुड़ा बताया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शापित पुत्र से, एक दुर्लभ लोक कथा जिसका जिक्र शिव रहस्य पुराण और तांत्रिक शैव ग्रंथों में मिलता है। कथा के अनुसार दशरथ ने अपनी युवा अवस्था में एक राक्षसी कन्या के साथ संबंध बनाए। उस स्त्री से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। दशरथ ने उसे त्याग दिया। जो बच्चा तारका के आश्रय में पलकर रावण बना। उसका नाम शुरुआत में रुंधक था, बाद में तपस्या से रावण बना, जिसका अर्थ है दहाड़ने वाला। रावण को वेदों का ज्ञाता कहा गया है। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिले थे। रावण शिव का परम भक्त था। शिव तांडव स्तोत्रम जैसा स्तुति रचने वाला कोई सामान्य राक्षस नहीं हो सकता। अगर रावण ब्राह्मण था तो क्या वह किसी सूर्यवंशी राजा की संतान हो सकता है? कुछ दक्षिण भारतीय परंपराएं मानती है कि रावण का जन्म अयोध्या के बाहर एक ऋषि कुल में हुआ था, लेकिन उसकी मां का संबंध सूर्यवंशी राजवंश से था। कुछ शैव ग्रंथों में दावा किया गया है कि दशरथ को एक ऋषि ने श्राप दिया था, तेरा त्यागा हुआ पुत्र ही तुझे युद्ध में उलझा देगा और तेरा वंश संकट में डाल देगा। यह कथन रावण की वापसी की ओर संकेत करता है। इसीलिए रावण ने सीता का हरण किया, सिर्फ प्रतिशोध नहीं बल्कि सत्ता और असली वारिस होने का दावा। रावण ने कभी राम से युद्ध व्यक्तिगत कारणों से नहीं लड़ा, बल्कि वह खुद को धर्म का असली उत्तराधिकारी मानता था। क्या ये कहानी ऐतिहासिक है? नहीं, लेकिन ये लोक परंपरा में मौजूद है। क्या इसका कोई प्रमाण है? सीधे नहीं, लेकिन प्राचीन दक्षिण भारतीय शैव ग्रंथ, नंदीकेश्वर तंत्र और जैन ग्रंथों में इस कथा के सुर मिलते हैं। ऐतिहासिक सत्यता अलग बात है, लेकिन मिथक और लोक कथाएं समाज की सोच और दर्शन का आईना होती है। ये दावा किसी प्रामाणिक रामायण में नहीं है, लेकिन लोक कथाओं और कुछ शैव परंपराओं में इसका जिक्र मिलता है। इस तरह की कहानियां इतिहास से ज्यादा मिथकीय विमर्श होती है, जो सोचने पर मजबूर करती है। रावण एक विलेन ही नहीं, एक महान ज्ञानी, तपस्वी और शक्तिशाली राजा भी था। क्या वो दशरथ का बेटा था? यह सच्चाई शायद कोई कभी साबित न कर पाए, लेकिन सवाल जरूर खड़ा होता है। इतिहास वो नहीं होता जो किताबों में लिखा होता है, इतिहास वो भी होता है जो कहानियों में जिंदा रहता है। अगर ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल पाया हो तो इसे शेयर जरूर करें और बताइए आपको क्या लगता है, क्या रावण वाकई दशरथ का बेटा था